बल्लभगढ़ के नवनिर्मित लघु सचिवालय में पुरानी तहसील कार्यालय को खत्म करने के बाद वहां बैठे हुए पुराने वकीलों और वासिका नवीस को नए निर्मित लघु सचिवालय में बैठने के लिए जगह दी गई थी। लेकिन कल देर शाम सभी वकीलों और वासिका नवीस को दी गई जगह पर बने हुए टीन शेड को तोड़ दिया गया, जिससे सभी वकील आक्रोश में हैं। क्या कहना है बार एसोसिएशन के प्रधान और पूर्व प्रधान का, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। काम बंद वैसे आपने खुद ने करवाया है, काम बंद नहीं करवाया बंद। ये हमें यहाँ पे सीट अलॉट करी गई थी मंत्री जी ने, मूलचंद शर्मा जी ने और एडीएम साहब ने जी। यहाँ पे हमें 47 सीट अलॉट करी गई थी जो हमने यहाँ पे बनाई हैं जी। कम से कम 2 महीने हो गए हमें यहाँ काम करते करते डाली हैं जी। कुछ वकील या कुछ हमारे भाई जो रह गए थे उन्होंने यहाँ पे अलग से सीट डाल दी थी, जिनके चक्कर में मंत्री जी ने और एडीएम साहब ने हमें बिना सूचना के, बिना खबर के हमारी सारी 47 सीट तोड़ दी गई हैं जी। हमें कुछ नहीं पता क्यों तोड़ी हैं, किस कारण तोड़ी हैं, क्यों तो हमें अलॉट करी थी वो सीटें और क्यों तोड़ दी गई। हमारे इसमें 18 लाख रुपए लगाए, सभी वकील भाइयों ने मिलकर जी एक एक रुपए इकट्ठा करके इसमें भाई साहब ने पैसा खर्च किया है जी। और हम यहाँ भाई सब बैठ गए, सुचारू रूप से काम करने लगे। अब पता नहीं क्या आफत आई है, क्या हुआ जिससे हमारी सारी सीटें तोड़ दी गई है और हमें किसी भाई को कोई सूचना नहीं है क्यों तोड़ी। मेरा नाम स्वरण सिंह आर्य है। मैं सब बार बल्लभगढ़ का भूतपूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ और एसडीएम साहब और मूलचंद शर्मा जी ने आके हमें यहाँ सीट अलॉट की है, जगह बताई गई। पहले ये दशहरा ग्राउंड में बाहर हमें जगह दे रहे थे, फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमें अंदर सीट दी। उसके बाद एसडीएम साहब ने सीट डलवाई है, जगह बताई गई है और खुद मैंने अपनी ये स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि बीच में धांधलेबाजी चल रही थी कि पहले पुराने वकीलों को सीट जाए, उसके बाद नए वकीलों को सीट दी जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और इन्होंने हमें 47 सीटें दी और इसमें से आधी से ज़्यादा सीटों पर, हर सीट पर 2-2, 3-3 वकील भाई एडजस्ट भी किए गए। उसके बाद इनके जन क्या मन में आई है, कुछ भाइयों ने हमारे, मैं तो ये नहीं कहूँगा वो बैठते नहीं बैठते, वो तो प्रशासन अपने आप पता कर लेगा जो वो बैठते हैं या नहीं बैठते। उन्होंने ज़बरदस्ती सीट डाली यहाँ आके, उनकी सीट के चक्कर में हमारी सीट तोड़ दी गई। हमारी 47 सीटें तोड़ी गई हैं भाई साहब। और जो एसडीएम साहब के कहने पे टूटी हैं, प्रशासन के कहने पे टूटी हैं, ये भगवान जाने। हमारी ये मांग है कि हमें सीट दी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है जहाँ माल का, वो हमारा भरपाई की जाए। और नई तहसील हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए हैं, ना हम कोई नुकसान करेंगे। हमसे बेशक लिखित में ले लो, हमारी तो सिर्फ एक मांग है कि हमें सीट दी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। भाई साहब, एसडीएम कार्यालय की 4 दीवारी की किसी की परमिशन नहीं, एसडीएम की परिसीमा है और मेरे से कहा ये 30-40 लोग हैं, इनको जगह दे दिया जाए। पर सभी लोग एसडीएम कार्यालय में घुस चुके हैं, जगह तो कम है और लोग आगे वहां पे 150-200। तो अगर उन्होंने कहा है कि इस तरह की जगह नहीं है उसमें, अगर कोई 30-40 जो 20 लोग हैं उनकी व्यवस्था, मैंने कहा था भाई लोगों को बैठाइए। और मेरे कि सारे नीचे वकील ही बैठ जाएंगे, कोर्ट कचहरी तो है नहीं, कोर्ट तो है नहीं यहाँ पे तो जरूरत किसकी है? यहाँ पे तो रजिस्ट्री कराने वाले अर्जी नवीस है, टाइपिस्ट है या दूसरे लोगों की जरूरत है। यहाँ कोई उस है नहीं, कोर्ट है या कोई जज की कोई सीट है। मेरे मानना है कि जो भी है इसका मैं डीसी के जिम्मे लगाया, डीसी के जिम्मे कोई रास्ता निकालेगा और बैठ